एक शांत सा गांव था, हरे भरे खेत, मिट्टी की महक और कच्चे रास्तों से भरा हुआ। उस गांव में रहता था दीपक, जो अपनी ईमानदारी के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। उसके घर में बहुत साधन नहीं थे, बस एक छोटा सा मिट्टी का घर, 2 गायें और थोड़ी सी खेती। पर दीपक अपने सच्चे दिल, साफ नीयत और मेहनत की वजह से सबके दिलों में बसता था। गांव वाले कहते, अगर दीपक ने कुछ कहा है तो वह सच ही होगा। यही दीपक की पहचान थी, सच बोलना और सच पर चलना। एक दिन की बात है, मौसम बड़ा सुहावना था, हल्की हवा बह रही थी। दीपक अपने खेत की ओर जा रहा था कि उसने देखा गांव के बाहर वाले पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु महाराज बैठे हैं। उनका शरीर धूल मिट्टी से ढका हुआ था, कपड़े पुराने थे, आंखों में तेज था, पर चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। दीपक उनके पास गया और बोला, महाराज, आप थके हुए लगते हैं, मेरे घर चलिए, आराम भी मिलेगा और भोजन भी। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया में अब ऐसे लोग कम मिलते हैं जो स्वार्थ के बिना किसी की मदद करते हैं। दीपक ने विनम्रता से कहा। महाराज, मदद करना हमारा धर्म है। दीपक साधु को घर ले आया। पत्नी ने साधु का आदर किया, पानी दिया, स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई। साधु ने प्रेम से भोजन किया और विश्राम किया। कुछ देर बाद साधु ने दीपक को अपने पास बुलाया। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और निःस्वार्थ सेवा देखकर मन प्रसन्न हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी परीक्षा लूं, अगर तुम चाहे तो। दीपक हैरान तो हुआ, लेकिन बोला, महाराज, आप मुझे जैसे चाहें परख सकते हैं। साधु ने एक छोटा सा चमकदार पोटली दीपक को दी और कहा, इसमें एक कीमती रत्न है, इसे 3 दिनों तक अपने पास रखना, चौथे दिन मुझे लौटाना। पर एक बात याद रखना, इस पोटली को खोलना मत, यह तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा है। दीपक ने पोटली को सम्मान से लिया और तिजोरी में रख दी। पहले दिन सब ठीक था। दीपक ने पोटली की ओर देखा भी नहीं, मगर गांव वालों का ध्यान पोटली पर पड़ा। एक पड़ोसी ने पूछा, क्या है दीपक, दिख रहा है कोई कीमती चीज मिली है? दीपक ने कहा, यह साधु महाराज की वस्तु है, मैं सिर्फ उसकी रक्षा कर रहा हूं। लोगों ने कहा, अरे खोल कर देख तो ले, क्या पता असली रत्न हो, शायद अमीर हो जाए। दीपक ने मुस्कुराकर मना कर दिया। दूसरों की वस्तु में लालच कैसा, यह मेरा धर्म नहीं। दूसरे दिन लालच ने घर के अंदर कदम रखने की कोशिश की। दीपक की पत्नी बोली, सुनो, बस थोड़ा सा खोल कर देख लेते हैं, देखने से कोई चोरी थोड़े हो जाएगी, उत्सुकता है बस। दीपक ने प्यार से कहा, अगर मैंने साधु को वचन दिया है तो मुझे खुद को भी निगाह में रखना होगा। गलती छोटी हो या बड़ी, बेईमानी तो बेईमानी ही है। पत्नी समझ गई और शांत हो गई। तीसरे दिन किसी ने दीपक के घर में चोरी करने की कोशिश की। चोरी करने वाला वही पड़ोसी था जो रत्न देखने के लिए उत्सुक था। दीपक जाग गया और उसने चोर को पकड़ लिया, पर पुलिस को बुलाने के बजाय उसने उस आदमी से कहा, भाई, जरूरत हो तो बोल देता, चोरी क्यों करने लगे? वह पड़ोसी शर्म से पानी पानी हो गया। बोला, मुझे लगा पोटली में कीमती रत्न है और तुम उसे रख लोगे, मैंने सोचा मैं पहले हासिल कर लूं। दीपक ने कहा, रत्न कीमती होगा या नहीं, पर मेरा वचन उससे लाख गुना कीमती है। पड़ोसी रो पड़ा और दीपक से माफी मांगी। चौथे दिन दीपक पोटली लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें सब पता हो। बेटा, क्या तुमने पोटली खोली? दीपक ने दृढ़ता से कहा, नहीं महाराज, ये मेरा वचन था और मैं वचन के साथ खेल नहीं सकता। साधु ने पोटली ली और खोलकर दीपक को दिखाई। अंदर कोई रत्न नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण सी पत्थर थी। दीपक आश्चर्य से बोला, महाराज, इसमें तो। साधु बोले, हाँ, इसमें कोई रत्न नहीं था। मैं देखना चाहता था कि दुनिया के हंगामे, लालच और दूसरों की बातें तुम्हें डिगा पाती हैं या नहीं, लेकिन तुम तो अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने अपने कमंडल से एक चमकीला असली रत्न निकाला और दीपक के हाथ में रखते हुए बोले, यह तुम्हारे लिए। ईमानदार इंसान के घर यह रत्न ही नहीं, बल्कि लक्ष्मी भी स्थायी रूप से रहती है। दीपक ने रत्न लेने से मना किया। महाराज, मैं आपकी सेवा धन के लिए नहीं करता। इसीलिए तो तुम इसके योग्य हो। यह तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए है। इसे स्वीकार करो, यह दान नहीं, पुरस्कार है। दीपक ने आदर से रत्न स्वीकार किया। साधु ने कहा, बेटा, ईमानदारी धन से नहीं खरीदी जाती, यह इंसान के भीतर से आती है। तुमने साबित किया है कि दुनिया में विश्वास अभी भी जीवित है। साधु वहां से चले गए, पर गांव में दीपक की ईमानदारी की मिसाल फैल गई। लोग उससे सीखने लगे, बच्चे उसे आदर्श मानने लगे और दीपक
उसका जीवन पहले जैसा ही सरल रहा, बस नाम थोड़ा बढ़ गया और दिल थोड़ा और साफ।